बंद देश बंद का जो एक मिनट आंटी, आप अनम्यूट होइए ना आंटी। हाँ, अनम्यूट हो गई। भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलो सुनीता। भाभी जी जो इसमें अपने सरबंद देशबंद के थोकड़े में अपने रोमार की अपेक्षा ही बात करेंगे ना? यहाँ शरीर बंध के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करते हैं उसकी बात चल रही है, आहार के पुद्गलों को नहीं, शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करने का वर्णन चल रहा है यहाँ। अच्छा, शरीर के पुद्गल को जो ग्रहण कर रहे हैं उनकी है। आंटी वही चीज सेम नहीं होगी? औदारिक वाला औदारिक का ले रहा, वैक्ट्री वाला वैक्ट्री का ले रहा, आहारक वाला आहारक का ले औदारिक के रहा। अनेक प्रकार है, खाना खाते हैं तब सभी औदारिक के पुद्गल है, कितने प्रकार लेते हैं, आटा भी लेते हैं, मिर्ची भी लेते हैं, घी भी लेते हैं, तो है फिर तो भाभी सभी जी आप आंटी यार तो- रोमाहर से कथन नहीं है? हैं? कवल हार नहीं तो अपन करते नहीं है, रोमाहर से कथन नहीं है? नहीं नहीं, आहार वर्गना की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर औदारिक के पुद्गल जो हाँ, शरीर योग्य पुद्गलों को ग्रहण करते हैं उसकी बात चल रही है। अच्छा अच्छा, ये बात समझ में, ये आज ही पहली बार ही समझ में आई। हाँ। शरीर योग्य पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। हाँ, फिर वो देशबंद में ग्रहण कर रहा, उसका क्या करता है? शरीर तो बन गया, खल रस भी चेंज तो हो भी गया, क्या देश प्रति समय जीव ग्रहण कर रहा है शरीर के पुद्गलों को, तो बाद में उसका क्या काम आंटी? क्यों निसरण होता रहता है, ग्रहण करता है, निसरण है, ये प्रक्रिया है, खाली आहार की नहीं। जैसे उदाहरण दिया ना, खाने में अनेक प्रकार की चीजें लेते हैं औदारिक की, तो आहार वर्गना भी औदारिक की है, शरीर भी औदारिक का ही है, और अब तो श्वासोच्छ्वास आदि का भी यही नियम चल रहा है, बात यही चल रही कि औदारिक वर्गना के अंतर्गत ही है वो सभी, और वेक्रिय जीव होते हैं वो वेक्रिय के लेते हैं। आंटी हाँ जय जिनेंद्र आंटी, जो हम जन्म लेते हैं ना, तो हमने हाँ। औदारिक शरीर के पुद्गल तो निश्चित रूप से ग्रहण किए हैं, पर हमारा जब शरीर बढ़ रहा है तो वो औदारिक शरीर के पुद्गलों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा मानना? हाँ, शरीर अच्छा, उपचित हो रहा है, पुद्गलों की यहाँ संख्या का वर्णन नहीं चल रहा है, यहाँ देशबंद आदि की अपेक्षा चल रहा है। तो ऐसे ही जीव ने सवाल पुद्गलों पूछा। को, शरीर के पुद्गलों को ग्रहण किया, उसमें से निकलते भी रहते हैं हाँ पुद्गल। हाँ, लेकिन वो जो तो शरीर पहले बढ़ रहा है वो देशबंद में कहा यही है ना कि ग्रहण करना और छोड़ना दोनों को देशबंद का है, यानी हाँ दूसरे समय से ही निसरण चालू हो जाता है। हाँ, नहीं आंटी मैंने ऐसे ही पूछा कि वो जो शरीर हाँ बढ़ रहा है वो नहीं, वो पुद्गलों कोई की बात से नहीं। ही बढ़ रहा है। हाँ तो ये जिसका आहार तो ज्यादा पुद्गलों को लेता है जीव, हाँ जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे पुद्गल ज्यादा लेता है, ठीक पुद्गलों है। के ऊपर ही तो निर्भर कर रही है शरीर की पुष्टि आदि। हाँ, छोटे शरीर वाला अपेक्षाकृत कम लेता है, बड़े शरीर वाला ज्यादा पुद्गलों का आहार करता है, छोटा बच्चा कम आहार करता है, बड़े उसकी अपेक्षा अधिक करते हैं। हाँ आंटी ठीक है, कृपा करें। अब जैसे एक बार युवती के लिए ग्रंथों में यद्यपि कहा जाता है तुअर के दाने जितनी इतनी बड़ी अवगाना वाले होते हैं, लेकिन वो पुद्गल सारभूत होते हैं। जैसे एक एटम बॉम्ब इतना छोटा होता है और वो कितना बड़ा काम कर देता है, उसमें कितने पुद्गल रहते हैं कि पूरे में फैल जाते हैं, उसी प्रकार इनके पुद्गल, जैसे एक किलो घी तो इतना सी होगा, समझ लो छोटे डब्बे में आ जाएगा, यही 1 किलो मूढ़ी करना हो तो एक डब्बा भर जाएगा। हाँ हाँ आंटी। तो सारभूत नहीं है मूढ़ी, और ये सारभूत होते हैं घी के पुद्गल। एक भाभी जी प्रश्न है 2434 कि अवग्रह की जो स्थिति है निश्चय एक में मिनट सबको खोलने दो। 24 पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 438। हाँ खोल लिए सबको, बोलो। जो भाभी जी अवग्रह की स्थिति है ना, निश्चय नहीं से तो एक समय है और व्यवहार नहीं से अंतर मुहूर्त है, तो उसमें क्या समझना, निश्चय नहीं से एक समय और व्यवहार नहीं से अंतर मुहूर्त? निश्चय से तो देखो छद्मस जीवों का उपयोग एक समय में लगता ही नहीं है। जैसे मैं मुड़ी, मैंने पेड़ देखा, तो एक समय का ये कार्य नहीं है, मुझे एक पेड़ नहीं, पेड़ देखना तो ज्ञान हो गया, आगे की बात हो गई, मात्र एक झलक मिलना, तो वो झलक एक समय में ज्ञानी कह रहे निश्चय ने में अवग्रह हो गया, लेकिन छद्मस का विषय अंतर्मुहूर्त का ही, अंतर्मुहूर्त लगा मुझे वो देखने में उस झलक को। अच्छा अच्छा, फिर निश्चय नहीं से इसकी स्थिति एक समय, तो फिर निश्चय नहीं से एक समय कैसे घटित करेंगे? बस ज्ञानी कह रहे हैं प्रथम समय जो झलक पड़ी वो हो गई, मुझे कुछ बोध नहीं हुआ, मुझे झलक ही नहीं लगी कि वहां काली झलक आ रही है, पेड़ की आ रही है, या कोई काली वस्तु खंबा पड़ा है वहां पर।
अच्छा, यानी- निश्चय नहीं के एक समय कोई व्यवहार नहीं से अंतर मुहूर्त बता दिया। हाँ, अंतर मुहूर्त बिना थोड़ा भी उपयोग नहीं जाता है ना। हाँ हाँ। और एक भाभी जी, पूर्व धरे जो शुक्ल ध्यान से श्रेणी चढ़ते हैं, फिर जो हाँ। अन्य है धर्म ध्यान से चढ़ते हैं, तो उनका फिर शुक्ल ध्यान के जो 4 पाए हैं वो कैसे पढ़ेंगे? उनमें वैसे ही से 2 ही पढ़ेंगे? होंगे, प्रथम 2 पाया हो गई नहीं, जो अच्छा, धर्म प्रथम ध्यान 2। आरोहण करते हैं, पीछे के हाँ। 2 पाए ही होते हैं उनमें। अच्छा, 13वें 14वें वाली 2 रहेंगे। हाँ हाँ। ठीक है भाभी जी, कृपा करें। वीना जी बोथरा। जितेंद्र भाभी जी, आप प्रश्न संख्या 232839 पेज नंबर 571। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें समुच्चय जीव के औदारिक शरीर के सर्वबंध के उत्कृष्ट अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें तो हमने एक समय का हम करोड़ पूर्व लिया, फिर ये जो 33 सागर वैक्री शरीर में जीव जब जा रहा है, तो यहाँ हाँ। पे इसके लिए ऋजु गति या वक्र गति का कोई नियम नहीं है क्या? वो कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है ना, वो तो वेकरी शरीर का समय है, चाहे ऋजु गति से जाओ चाहे वक्र गति से जाओ, उसका अच्छा। समय सारा वेकरी शरीर में समाविष्ट है। अच्छा, तो ये अपने जो बाद में इसको जो 2 समय अनाहरक का वहां से छूटने के बाद जब आ रहा है, तो जो बीच वाला जो अनाहरक ले रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि यहाँ पे भी जो जीव जाएगा, अगर यहाँ पे भी वो अनाहरक रहेगा तो क्या उसमें इंक्लूड नहीं होगा? नहीं, यहाँ अनाहरक हो गया तो ये तो वापस औदारिक का अनाहरक हो गया ना, औदारिक की आयु शुरू हो गई अनाहरक में। हाँ नहीं, टोटल काउंटिंग जब हम औदारिक से छोड़ के वापस औदारिक में आ रहे हैं, तो मेरा हाँ। कि टोटल काउंटिंग में क्या ये वैक्री वाला भी नहीं आएगा क्या? मेरा ये नहीं, प्रश्न है। वेकरी वाला हमने गिन लिया, चाहे वो ऋजु से जाओ तो भी 33 सागर की आयु तो पूर्ण करेगा, अच्छा, और हाँ, चाहे अनाहरक रह के जाओ तो भी 33 सागर ही गिनना है हमें। हाँ नहीं, मेरा वो था कि यहाँ पे भी अगर मान लीजिए वक्र गति से कोई जीव जाता है, तो हाँ। यहाँ पे भी 2 समय अनाहरक और होगा, तो वो 33 सागर के अंदर ही इंक्लूड हो गया है इसका हाँ, मतलब। वो उसके अंदर ही चला गया ना, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया है। अच्छा, एक प्रश्न और है। हाँ। ये प्रश्न संख्या है 2848 में 514। 2848। हाँ पढ़िए प्रश्न। इसका जो हाँ, तीसरा पॉइंट जो है, प्रश्न है वायुकाय तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य में स्वकाय की अपेक्षा देशबंध का जघन्य अंतर कितना है? इसका तीसरा पॉइंट है, इन तीनों प्रकार के जीवों के वैक्री शरीर की स्थिति जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। देशबंध का एक समय का जघन्य अंतर घटित होता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ये चीज क्लियर नहीं हो रही है। देखिए, अन्यथा ये है कि अगर वेकरी शरीर नहीं बनाए कोई, तब तो एक देख समय कोई देशबंध में रहेगा ही नहीं। क्षुल्लक भवी 256 नावलिका का है, हाँ, तो हो ही नहीं सकता है ना। मैं समझ आंटी, नहीं। यहाँ करेक्शन कराया था आपने, बोलो। ये है ना, इस अपेक्षा से जगह यहाँ लिखा था इन दोनों अपेक्षा से ही। हाँ, एक बार आप पढ़िए आंसर। कौन पूछ रहा है प्रश्न? आप क्वेश्चन और वीना आंसर जी पूरा। बोथरा, वीना जी। हाँ वीना जी, एक बार पढ़िए। पूरा प्रश्न पढ़ूं क्या? हाँ, प्रश्न उत्तर पढ़िए पूरा। हाँ, उत्तर है जघन्य अंतर एक समय है, जैसे वायु का एक जीव एक समय औदारिक शरीर का देशबंध करके, सेकंड पॉइंट, काल करके ऋजु गति से जाकर पुनः वायुकाय में उत्पन्न होकर एक समय सर्वबंधक रहकर देशबंधक हुआ। इस हाँ, तो प्रकार एक मिनट, एक समय अंतर हो गया ना। हो गया। देशबंध में काल किया, चाहे वायु का एक जीव हो चाहे मनुष्य हो तिर्यंच हो, वो बिना वेकरी शरीर नहीं बनाया है और देशबंध में काल किया, अपने जीवन के अंतिम समय में काल कर रहा है। ऋजु गति से गया और स्वकाय की अपेक्षा वर्णन चल रहा है, वापिस वो वायु काय में जा रहा है, ऋजु गति से जाकर एक समय सर्वबंध हुआ, दूसरे समय देशबंध हो गया, तो एक समय का अंतर हुआ ना। हाँ, हो गया। और दूसरी अपेक्षा पढ़िए। इन तीनों प्रकार के जीवों के वैक्री शरीर की स्थिति जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। अब इसमें देखिए, ये तीनों प्रकार के, चाहे वायु का एक जीव है देशबंध में, वेक्रिय के देशबंध में काल कर गया, एक समय देशबंध किया और काल कर गया, फिर ऋजु गति से जाकर सर्वबंध हो गया। हाँ ठीक है। हाँ आंटी, यहाँ पर जो लाइन लिखी है ना, वायु का एक जीव एक समय औदारिक शरीर का देशबंध करके, यहाँ पर एक समय लिखने की आवश्यकता है आंटी?
एक समय भी रह सकता है, या तो ये बात बताने के लिए कह दिया कि वापस आके जरूरी नहीं वो अंतर्मुख रहे। हो गया वीना जी आपका क्लियर? हाँ हो अभी जी जय श्वेता जी आ रहे आंटी आ रहे। 2:30 बजे निकलना होगा ना? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आ जाऊँ। हाँ आ जाऊंगी, ठीक है, ओके। हाँ बोलिए। हाँ ये मैं पूछ रही थी हाँ। ये अभी पृथ्वी काय का जैसे 22,000 वर्ष की स्थिति, तो उस हिसाब से सबकी समझना क्या 7,049 अहोरात्रि वो भी जितने भी ये हाँ स्थावर। हाँ सबके अपनी अपनी, ये तो एक उदाहरण दे दिया पृथ्वी का एक जीव का, सबका हाँ। इसी दिया है ना, इसी प्रकार उपयोग पूर्वक सबका कहना चाहिए जिसकी जितनी स्थिति है। जैसे 49 अहोरात्रि की क्या संख्यात महीने क्या नहीं बोलना? नहीं, जितनी है उतनी ही बोलना पड़ेगा ना, 49 अहोरात्रि। अच्छा इतना ही बोलना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल उतना ही बोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जैसे 7,000 वर्ष की है 49 अहोरात्रि है, जो भी जितना ही है उस हिसाब से लेना। हाँ हाँ अच्छा ठीक है भाभी जी। गुलाब जी बोथरा। जय जिनेन्द्र भाभी जी। जय जिनेन्द्र। ये 5 अणुतर विमान में उपसम रहता है, 6 उपसमित रहता है या 6 समित रहता है? 5 अणुतर विमान में वहां पहुंचते ही क्षोभक्षम रूप में बदल जाती है संकेत, तो क्षोभक्षम संकेत होती है और क्षयिक संकेत होती है। अभी उपशम संकेत भी मान रहे हैं ना अपने, क्या है हाँ नए हाँ ग्रंथ आंटी में? मान रहे हैं, कुछ सुना है। समय मान रहे हैं उनको, 3 3 मान रहे हैं 6 उपसम, क्षयिक और उपशम। जैसे तीनों कोई जीव मान रहे हैं। उपशम, देखिए प्रथमोपशम में तो जीव काल करता नहीं है, जो जीव उपशम हाँ। श्रेणी में काल करता है वो अनुत्तर विमान में जाता है, वहां हाँ। पहुंचने के कुछ समय बाद वो क्षोभक्षम संकेत रूप परिणत हो जाती है, हाँ तो 3 मान रहे हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। सुधा आंटी। कंचन भाई हाँ प्रणाम। हाँ बोलिए तो सुधा। व्यक्रेश्वरी प्रयोग बंद का हो गया क्या? अपने आप करेंगे? चल रहा है शायद ना अभी वाक्य अच्छा का। ये क्वेश्चन यहाँ से है, 2867। 2865 से करेंगे। अच्छा वो 2867 में आपने लिखा है कि 33 सागर की स्थिति वाला कोई देव ऋजु गति से देव गति में उत्पन्न होकर, तो देव गति में तो जाएगा नहीं ना? देवगति में देव ही जाएगा, उसकी देवायु प्रारंभ हो जाती है। वो है ना एक ठोकरा नैरिक में उत्पन्न होता है उस अपेक्षा से, है ना आंटी? पर बोले ना देव गति वाला देव गति में नहीं जाता है, वैकरी नहीं, वाला नहीं। वैकरी में नहीं जाएगा। नहीं, देवगति में अच्छा। जाते समय, प्रवेश करते समय सुधा भाई वो देव ही अच्छा। कहता है। अपन अच्छा, मनुष्य अच्छा। गति में आ रहे हैं तो मनुष्य रूप, ठीक है, मनुष्य आयु प्रारंभ अच्छा हो। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ। तब अपने ठीक इसमें है। बुक में एक ठोकरा है आंटी, नैरिक हाँ। में उत्पन्न होता है शुरुआत में, हाँ। उस क्वेश्चन अपेक्षा नाम से। बता, क्वेश्चन नंबर बता दो श्वेता, देख के प्लीज। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट आंटी देखती हूँ। शकुंतला जी गन्ना आप पूछ लीजिए ना। हाँ जय जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ जय जिनेन्द्र शकुंतला जी। हाँ जी, मेरा ये जनरल क्वेश्चन है कि अपन धोवन पानी बनाते हैं ना, तो वो कितने घंटा चलता है? सुबह या रात को? रात को अगर 10 बजे बनाया तो वो रात चलता है, या सुबह में वापस नया बनाना उसी टाइम बनूकते? सुबह तो बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो दिन में अगर सुबह बनाया तो शाम तक चलता है वो पानी? कितने घंटे, मतलब कितने पैर? नहीं, वो गर्मी सर्दी का अलग अलग है। अलग अलग है। अभी सर्दी आ गई तो अभी सर्दी में 10 तक तो चलता है नहीं, 12 घंटे। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, ओके। आंटी अभी खुशहाल श्री जी महाराज साहब अभी थोड़े दिन पहले फरमाए थे, रखिया वाला हो ना तो 5 प्रहर तक चलता है इस सारे सीजन में। कितना रखिया वाला प्रहर? 5 प्रहर। 5 और प्रहर। बाकी का तो जैसे आंटी आप फरमा रहे हैं ना, उबाले हुए पानी का तो फिर अलग अलग टाइमिंग है वो तो। नहीं, उबाले हुए पानी का नहीं, पानी का, रात का पानी। रात का पानी का तो आंटी मैंने ऐसा ही सुना था, 5 प्रहर बोले थे महाराज साहब। हाँ, महाराज साहब ने 5 प्रहर बोले तो 15 घंटे है या 12 घंटे? तो जितने घंटे की प्रहर होती है ना,
अच्छा जैसे कभी प्रहर 3 प्रहर की होती है, कभी 3 घंटे की होती है, 3.25 घंटे, दिन का चौथा भाग निकाल लो, एक प्रहर 12 घंटे का दिन होगा तो 3 घंटे की प्रहर होगी, तब 5 प्रहर का 15 घंटे हो गए। अच्छा 5 पैर का 15 घंटा बराबर है ना। हाँ, पहले प्रहर निकाल लो कैसे रहती अच्छा। है, अभी कितने घंटे की प्रहर है, कभी 2.5 घंटे की प्रहर हो तो वैसे निकाल लो। अच्छा कृपा कराई सर। हाँ, पढ़ रहे हैं? मोहिनी हाँ पढ़ रहे हैं सर। क्या मोहिनी जी क्लियर प्रश्न आया है, क्लियर नहीं हुआ? एक मिनट देखती हूँ आंटी। हेलो जय जिनेंद्र। क्वेश्चन 2848 क्लियर नहीं हो रहा है अनीता जी कर्नावट को, और हाँ। एक आंटी आरती जी नवलखा ने पूछा है रोम आहार शरीर प्राप्ति के बाद शुरू होता है क्या? हाँ, आंटी रोमाहार शरीर पर्याप्ति के बाद होगा। शरीर निर्माण के बाद रोमाहार होगा। आहार के पुद्गलों को वो ग्रहण कर रहा है जीव, आके उत्पन्न हुआ तेजस कार्बन शरीर से उत्पन्न हो रहा है, आहार के पुद्गलों को ग्रहण करना शुरू हो जाता है, वो ओज आहार कहलाता है। तो ओज आहार तो हम खाली प्रथम समय नहीं बोलते हैं आंटी परिभाषा। प्रथम समय में यह टीकाकार तो कह रहे हैं कि जब तक गर्भ में है तब तक भी ले रहे हैं उसको ओज आहार, वो ओज आहार के अंतर्गत ही आ रहा है। आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई, यहाँ भी चल माने चलिए से लो, नहीं तो जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तो रोम आहार कहाँ से शुरू हुआ? शरीर निर्माण के बाद ही होगा ना रोम आहार शुरू, तो वो ओज ही गिना जा रहा है। मोहिनी जी। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मोहिनी जी। हाँ ये मैं ये ज्ञाता धर्म कथा पढ़ रही हूँ, उसमें द्रौपदी में आया वासुदेव के सामने भी वासुदेव सामने नहीं आते, जैसे अरियंत के सामने अरियंत नहीं आते। हाँ नहीं आते, ये आश्चर्य में गिना जा रहा है ना, 10 आश्चर्य में। ध्वनि से बात की वो भी आश्चर्यकारी घटना हो गई। कृष्ण वासुदेव कपिल वासुदेव से खाली शंख से ही तो बात किए। हाँ अच्छा। आश्चर्यकारी घटना है। बलदेव बलदेव नहीं मिलते हैं, चक्रवर्ती चक्रवर्ती नहीं मिलते हैं। 2860 अभी हुआ नहीं है। हाँ हाँ आंटी हो गया है। जय जिनेंद्र। 2860 हो गया क्या? अच्छा हाँ। वो एक्सप्लेन करने का। हाँ मोहिनी जी, और कौन सा क्या प्रश्न है आपका? नहीं यही था, आज पढ़ रही थी तो मैं कि आपसे पूछती हूँ। हाँ, ये भी जय पढ़ रहे जिनेंद्र। हैं साथ में भगवती भी। हाँ, अभी जो एक काम शुरू किया हुआ है उसे बहुत पढ़िए मोहिनी जी। हाँ जरूर जरूर। एकदम ठोस रखना है, एक पर ही सभी पढ़िए थोड़ी थोड़ी देर, लेकिन जिस पर अभी ज्यादा इसी पर करिए पुरुषार्थ। ठीक है, हाँ जरूर जरूर। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रमिला जी गोलेछा आपको अनम्यूट किया था, आपका हैंड डाउन हो गया मेरे से, आप वापस हैंड रेज कर लीजिएगा। अनीता जी कर्नावट आप पूछ लीजिए। यही क्वेश्चन 284। मैं अनम्यूट हूँ। कौन सा प्रश्न अनीता? 2848 वाला ही है मासी, कि लास्ट लाइन जो है कि अन्यथा नहीं हो सकता है, ये बात नहीं समझना है। मतलब समय का जगन्य अंतर इन्हीं अपेक्षाओं से घटित होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जीव कम से कम 256 नावली का असंख्य समय तो देश बंद करता ही है हर भाव में। तो ये आगे फिर औदारिक के अलब्धिधारी जीवों का भी तो अंतर जगन्य एक समय ही है। हाँ वो विक्रिय नहीं कर रहे हैं, उनका मेन ये बात फिर मैंने कटा के ठीक करा दिया था ना, इस अपेक्षा से, यानी वो विक्रिय वाले से दृष्टांत दे दिया, ये लाइन नहीं होनी चाहिए। क्या करेक्शन कराया, लिखवा दो ना श्वेता। आंटी खाली इन दोनों अपेक्षा से, यानी कि पॉइंट 1 पॉइंट 2 का एक पॉइंट हुआ और पॉइंट 3 का ये दोनों, पॉइंट 1 और 2 एक का ही पार्ट है, ये दोनों एक को मिला के हो रहे हैं। इन दोनों और अपेक्षा दोनों तरीके से घटित हो, खाली दोनों लिख लो अनीता। हाँ इन दोनों अपेक्षा से ही देशबंद का एक समय का जगन्य अंतर घटित होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ये नहीं क्यों नहीं हो सकता है? कोई भी जीव तो एक समय का देशबंद का अंतर कर ही सकता है ना। पृथ्वी काय भी स्वकाय में अगर नहीं, अगर बाटे बहते के नहीं मानोगे तब कैसे होगा? ये तो बाटे बहते से घटित करते हैं ना। ठीक ठीक ठीक।
ठीक है, आंटी मेरे को वो मिल नहीं रहा है, फिर मैं बाद में ठीक, देख के बताऊंगी। कोई बात नहीं। नैरिक में उत्पन्न होता है, नहीं ध्यान आ रहा है। पढ़ा तो है तो सही इसी किताब में। और भी है क्या किसी के प्रश्न? हाँ, जय जिनेन्द्र किसी के नहीं। अच्छा प्रमिला जी जय बोलिए। जिनेन्द्र भाई, प्रमिला बोल हाँ, रही जय हूँ। जिनेन्द्र, बोलिए प्रमिला जी। हाँ, एक तो मेरे को 272 पेज नंबर पे जो 1479 में है, भगवान ने फरमाया है, एक मिनट, कौन सा या- प्रश्न है? थोड़ा उसी से रिलेटिव है। नहीं, प्रश्न 1479 पेज नंबर 272। भगवान ने वस्त्र का उदाहरण क्यों दिया है? वस्त्र तो पहले से गंदा नहीं होता है, बाद में उस पे दाग लग गए तो गंदा हो गया। बट हाँ। आत्मा के साथ तो कर्म बहुत पहले से ही, मतलब स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? ये वस्त्र का इसलिए- उदाहरण पढ़िए, उत्तर पढ़िए प्रमिला जी। नहीं, मेरे पास आज मैं बाहर हूँ कहीं, बस एक अच्छा। पेपर ले आई थी कि क्लास अटेंड करूंगी तो कोई बात नहीं। और कोई पढ़ो उत्तर। आंटी क्वेश्चन नंबर बोलिए ना। 147 पेज नंबर मैं कुछ और ढूंढ रही थी इसमें। अच्छा, 272। वस्त्र चाहे अनादिकाल से आत्मा कर्मों से लिपटी हुई है, लेकिन आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? पवित्र है ना, स्वच्छ है। जिस प्रकार वस्त्र भगवान महावीर छोटे छोटे दृष्टांत देकर अपने सिद्धांत को स्पष्ट कर देते हैं। सर्व कहीं देखिए इतनी दार्शनिक बातें नयों से, निश्चय नए, व्यवहार नए से जवाब देते हैं कि पंडित गण भी रहते हैं समक्ष भगवान के, कहीं पर भोले भाले ग्रामवासी भी रहते हैं तो उनको छोटे छोटे दृष्टांत से समझा देते हैं कि जिस प्रकार वस्त्र प्रारंभ में मूल में शुद्ध होता है, उसी प्रकार जीव भी मूल में शुद्ध है। कर्म हटा के देखो तो जीव तो शुद्ध ही है अनादिकाल से, और चाहे मैला होता जा रहा है, मूल तो स्वच्छ ही है उसका। इसलिए भगवान ने वस्त्र का उदाहरण दिया है। अच्छा, मैं यही समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वस्त्र तो पहले से गंदा नहीं है, पर हमारे साथ तो कर्म पहले से ही है। भोले भाले ग्राम वासियों को भी सिद्धांत की बात समझाने के लिए साधारण उदाहरण देकर भी भगवान अपनी बात को समझाते थे। एक क्वेश्चन नंबर 1768 320 नंबर पेज पे। तब तो कोई हैंड रेज भी कर दीजिएगा जो आज पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। सभी प्राणभूत जीव इसमें कई बार जन्म ले चुके हैं। ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? ये समझ नहीं आई लाइन। यहाँ बताना चाह रहे हैं कि प्रत्येक जीव अनंत बार हर स्थान में उत्पन्न हो चुका है। कर्म के वश पराधीन होकर जीव इतना परिभ्रमण करता है। इस लोक का एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ जीव अनंत बार जन्म मरण नहीं किया हुआ है। क्या प्रश्न आया? कार्तिक देख लेना। हाँ बोलिए प्रमिला जी। ये समुद्घात करना हमारी चॉइस होती है? नहीं, अगर वश में कर लें, बहुत क्रोध आ रहा है या कुछ आ रहा है, उस वक्त अपन समाधि भाव में लीन रहें, थोड़ी कषाय समुद्घात आदि कम हो सकती है। विक्रिय समुद्घात अपने हाथ में लब्धि है, मत करो, क्या करना है, कुतूहलता रोक दो। और आहारक समुद्घात अपने हाथ की बात, तेजस समुद्घात अपने हाथ की बात, वेदना समुद्घात भी, बहुत खुश भी मत हो, दुखी भी मत हो, वेदना समुद्घात नहीं होगा। मारणांतिक समुद्घात अपने हाथ की बात नहीं है। और केवली तो है, केवली तो वही करते हैं, वही करते हैं भगवान। तो मतलब टोटल मिला के सारे समुद्घात आपके चॉइस पे होते हैं, सिर्फ वेदनीय को छोड़ के, सिर्फ मारणांतिक को छोड़ के। हाँ। ये ना सुधा आंटी, लक्ष्मी जी सेठिया ने भेजा, पेज नंबर 206 पे है। शतक 4 उद्देश्यक 9 नैरिक ही नरक में उत्पन्न होता है, वो आप देख लीजिएगा फिर। 206 खोल पेज लीजिए, 1 मिनट, 206 खोल लीजिए। कौन, लक्ष्मीबाई ने भेजा है क्या? हाँ लक्ष्मी जी सेठिया। अच्छा। मैं सीधे से ढूंढ रही थी, इंडेक्स नहीं देखी। पढ़ो आंटी। हाँ, एक बार पढ़ नैरिक दो। नैरिकों में उत्पन्न होता है या अनैरिक नैरिकों में उत्पन्न होता है? उत्तर, बाटे बहते में नरक आयु का उदय प्रारंभ हो जाता है, इसलिए कहा गया है कि नैरिक ही नैरिकों में उत्पन्न होता है। विस्तृत वर्णन के लिए श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र लेश्या पद देखने की भुलावन दी गई है। ठीक है, हो गया आंटी बस। हाँ।
और किसी के अभिलाषी नहीं? आपका? हाँ, एक क्वेश्चन था 336 पेज नंबर 1844 क्वेश्चन नंबर में भगवान महावीर ने आयु के साथ कौन सी जाति नाम कर्म, मतलब मेरा क्या नहीं, इससे रिलेटेड 1844 रिलेटिव है आयुष या बंध नहीं? कितने प्रकार का कहा गया है? पर इसके अंदर पढ़ते पढ़ते मुझे क्वेश्चन ऐसे मेरे दिमाग में आया कि भगवान महावीर ने कौन से आयुष कर्म ऐसे बांधे थे, जाति नाम कर्म, मतलब कौन से, कि उन्हें उच्च कुल भी मिला और ब्राह्मण कुल भी मिला, दोनों कुल एक ही जन्म में मिले। तो भगवान महावीर ने नीच गोत्र का बंद किया था, गोत्र का मत करके। ऋषभदेव भगवान के जब पोते थे उस समय में उन्होंने मत किया था, जिसके फल स्वरूप वो निकाचित कर्म बंधा हुआ था, उनका वो कर्म उदय में आया, कुछ काल के लिए भोगा और बाकी इतनी पुण्य प्रकृतियां बांधी हुई थी, तो देवता का सहयोग मिला, वह दूसरे कुल में उत्पन्न हुए, जाके क्षत्रिय कुल में उनका सहरण हो एक ही गया। जन्म में हम लोग को दो कुल जाति मिलती है। एकदम, कोई नहीं, हरियशी मुनि चांडाल थे, नीच गोत्र का उदय था उनके, मुनि बन गए, उच्च गोत्र का उदय हो गया। जैसे साता असाता का होता है, अभी मुझे कुछ दुख हो रहा है तो मेरे असाता वेदनी का उदय, और तुरंत शुभ हुआ तो मेरे अच्छा हो रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है, साता होनी। तो ये परावर्तमान प्रकृतियां चलती रहती है, कभी इसका उदय कभी इसका उदय। तो उसी प्रकार उच्च गोत्र का नीच गोत्र का उदय भी परिवर्तित हो जाता है उसी भाव में। कि 340 नंबर पेज पे इसी के साथ एक बार थोड़ा सा ये क्लियर करना था मुझे। असंख्यात द्वीप समूह, असंख्यात जम्बू द्वीप और असंख्यात लवण समुद्र है। 1864 नंबर क्वेश्चन था क्या ये? हाँ। तो असंख्यात जम्बू लवण समुद्र तो एक ही है, असंख्यात एक ही नहीं है, असंख्य ही है। जम्बू द्वीप ये प्रथम जम्बू द्वीप है, अपन इसमें रह रहे हैं। जम्बू द्वीप के बाद में लवण समुद्र, धातकी खंड आदि नाम आते आते जितने भी लोक में शुभ नाम है उतने द्वीप समुद्र है। ये एक परिपाटी कहलाती है, पूरी एक प्रणाली चली पूरी। उसके बाद पुनः जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी समुद्र, पूरा वही क्रम चलेगा। और उसके बाद वापस वो परिपाटी, दूसरी परिपाटी पूरी हुई, तीसरी परिपाटी में वापस जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड आदि चलते रहेंगे। ऐसी असंख्य परिपाटियां पूर्ण हुई है। शुभ नाम तो संख्यात ही है और द्वीप समुद्र असंख्य ही है। और ये सारे के सारे इस 2.5 द्वीप के अंदर ही आते? नहीं, 2.5 द्वीप में तो सिर्फ 2 द्वीप है, जम्बू द्वीप, धातकी खंड और अर्धपुष्कर द्वीप, और 2 समुद्र है। सॉरी, 2 द्वीप नहीं, 2.5 द्वीप और 2 समुद्र है। बाकी बाहर है स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत। उनसे भी तीर्थंकर वहां भी होते हैं? वहां भी नहीं, वहां कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। के बाहर कोई तीर्थंकर कर्म भूमि 15 जो है इन्हीं से ही मोक्ष है। हाँ, इन्हीं 2.5 द्वीप से ही मोक्ष है। 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों से। 2.5 द्वीप का 45 लाख योजन का जो क्षेत्र है, समुद्र और द्वीप मिलाकर, एक आकाश प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां से अनंत जीव सिद्ध नहीं हुए हैं। कोई को है ना द्वेषवश ले जाके लवण समुद्र में डाल दिया, किसी को कालोदधी समुद्र में डाल दिया, और जब यहाँ छठा आ रहा होता है महाविद्य क्षेत्र से किसी ने लाके यहाँ डाल दिया। देवता ने द्वेषवश से डालते हैं, इन्हें दुख देने के लिए शरण करके डाल देते हैं। ऐसे अनंत जीव अतीत काल में मुक्त हो चुके हैं। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का, हेमंत, हिरण्यवत, हरिवास, 56 अंतर्द्वीप, एक आकाश प्रदेश भी नहीं है ऐसा। तो कंपैरेटिवली जहाँ पे लवण समुद्र और कालोगती समुद्र है, वहां पे तो ऑब्वियसली अपने यहाँ से तो कम ही होंगे ना? नहीं, कम ही है। इसके अल्प बहुत वो इस प्रकार बताई गई है ग्रंथों में। सबसे थोड़े सिद्ध हुए हैं लवण समुद्र से, उससे संख्य गुणा अधिक कालोदधी समुद्र से, उससे संख्य गुणा अधिक जम्बू द्वीप से, उससे संख्य गुणा अधिक धातकी खंड से, उससे संख्य गुणा अधिक अर्धपुष्कर द्वीप से सिद्ध हुए। अर्धपुष्कर द्वीप बहुत बड़ा है, वहां की विजय भी बहुत बड़ी है, भरत ऐरावत भी बहुत बड़ा है, मनुष्य अधिक है, वहां से सबसे अधिक सिद्ध हुए हैं। लेकिन सबसे थोड़े लवण समुद्र से बताएं, वो भी अनंत है। ये सभी अनंत के बोल चल रहे हैं। सिद्ध अनंत है तो अनंत से ये बोल चालू हुए हैं। और महाविद्य से? महाविद्य वो तो आ गया ना जम्बू द्वीप के महाविद्य से। जम्बू द्वीप, राइट।
जम्बूद्वीप आ गया तो उसमें महाविद्य, महाविद्य भी है। तो महाविद्य के क्षेत्र के ऊपर जैसे ये महाविद्य नक्षत्र तो सबको ध्यान है, ये अपन बैठे समझ लीजिए सिर्फ जम्बूद्वीप है, तो यहाँ तो विरह भी पड़ जाता है। जब पहला दूसरा तीसरे आर्य के प्रारंभ आदि में नहीं होते यहाँ से सिद्ध, तो महाविद्य क्षेत्र से तो कम से कम हर 6 महीने में कोई ना कोई तो सिद्ध होता ही, तो इस सिद्ध में सिद्ध अधिक होंगे। है तो यहाँ भरत क्षेत्र की सिद्ध में भी अनंत है, लेकिन उसमें अधिक होंगे, उसमें अधिक है। और ऊपर वो क्रिया नहीं करते, इसलिए वो ऊपर जहाँ जैसे है वैसे ही है, बस जैसे हैं वैसे ही। चाहे कोई उल्टे लटके हुए गए, किसी ने किसी को फेंका है पानी में, उल्टे ऐसे गिरे हैं, तो ऐसे ही है। कोई पद्मासन में बैठे हैं, कोई खड़े आसन में बैठे हैं। तीर्थंकर होते हैं वो या तो खड़े कायोत्सर्ग आसन में रहते हैं या फिर पर्यंक आसन, पालथी आसन से ही सिद्ध होते हैं। बाकी सामान्य केवली कोई भी आसन में रह सकते हैं, सोए हुए हो सकते हैं, खड़े बैठे, ऊपर पांव ये पांव, कोई आता अपना लेते हुए मोक्ष में चले जाते हैं, तो भिन्न भिन्न आसन रहते हैं उनके। जय अच्छा, आज कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी जिनको ये नहीं समझ में आ रहा। सोनम जी आपका डाउट बाद में ले लेंगे, 2:32 हो गए हैं आज। नहीं, एक बार ले लो ना डाउट, मुझे जाना होगा 3 बजे आज कोई कारण से, तो बाद में अनुपमा जी ड्राइंग और करके बता देंगे। जो भी प्रश्नोत्तर है पहले कर लेते हैं। सोनम जी। प्रणाम आंटी, जय जिनेंद्र। हाँ बोलो सोनम। जय जिनेंद्र। कैसे हैं आंटी आप? ठीक है। हाँ एकदम ठीक। अच्छा आंटी, अभी आप बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा अर्थ पुष्कर द्वीप से सिद्ध हुए हैं, तो उसमें मतलब इतने सारे आत्माओं को वहां फेंका गया होगा, क्योंकि वहां से डायरेक्ट सिद्ध तो है ही नहीं। क्यों सोनम? अर्थ अच्छा, पुष्कर में 2 महाविद्य क्षेत्र है, 2 भरत 2 ऐरावत, और वहां का भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र जम्बूद्वीप और धात्की खंड से सैकड़ों गुना बड़ा है। कितने लाख योजन का? सॉरी हाँ ये क्लिक, हाँ ठीक है आंटी। 4 लाख योजन का है, वो भी 4 लाख योजन का। कितना बड़ा है जम्बूद्वीप? कितना? 1 लाख योजन का। धात्की खंड फिर वो धात्की खंड 8 लाख योजन का होगा ना आंटी? वो 8 लाख योजन का हो गया। और धात्की खंड कितने लाख योजन का है? 4 लाख योजन का। तो डबल होते जाते हैं ना। कितना बड़ा, कितना चौड़ा हो गया। महाविद्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, भरत ऐरावत भी बहुत बड़े हैं वहां के, तो मनुष्य अधिक है, अधिक सिद्ध होते हैं। और आंटी एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे अपन कल जब कर रहे थे तो वनस्पति काय के लिए मैंने अनंत काल लिया। वनस्पति काय की जैसे मैक्सिमम स्थिति तो 10,000 वर्ष ही है ना, तो फिर उसमें अनंत काल क्यों लेते हैं? काय स्थिति आंटी का शायद पॉज हो गया है। नहीं, कंचन आंटी आंटी आप वीडियो गैलरी में तो आंटी आप दिख रहे हैं। कंचन आंटी नेटवर्क इश्यू हो गया क्या? एग्जिट हुए हैं आंटी शायद। नहीं आंटी का नेम तो दिख रहा है वैसे। आंटी अनम्यूट होइए ना, वैसे तो कोई आंटी जी। कंचन आंटी हाँ, अब ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ आंटी हाँ। तो आंटी वही मेरा क्वेश्चन था कि वनस्पति काल क्यों लिया? कंचन आंटी। श्वेता आंटी आप बता दीजिए, श्वेता दीदी। ये एक्चुअली ना काय स्थिति का टुकड़ा है ना प्रज्ञापना में, तो उसके हिसाब से अगर जीव वनस्पति के अंदर रहे ना, एक इंद्रिय में उत्पन्न हो, तो वनस्पति के अंदर ही वो अनंत काल निकाल देता है। और वो अनंत काल कितना होता है यहाँ पर दिया है ना, जैसे अनंत 2855 में जो दिया ना, इतना बड़ा होता है। तो वो कंटिन्यूशन निगोद में नहीं रहेगा, निगोद के 2.5 पुद्गल परावर्तन, निगोद में जाएगा, फिर निगोद से निकल के बादर में जाएगा, फिर वापस निगोद में जाएगा। ऐसे करते 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 वो अनंत वनस्पति काल पूरा कर सकता है, और उससे बाहर ना निकले। हाँ, क्या प्रश्न था आंटी? वो वनस्पति काल क्यों लिया? उसकी तो 10,000 वर्षीय वनस्पति की, तो परकाय की अपेक्षा उन्होंने अनंत काल क्यों लिया, वो पूछा। अच्छा बता दी तो। हाँ, आप फरमाइए आंटी। नहीं आप फरमाइए। क्लियर हो गया? हाँ हो गया आंटी, वैसे बता दिया। हाँ ठीक है आंटी। हाँ जय जिनेंद्र। और है किसी के प्रश्न? नहीं। कमला जी मरोठी आप पढ़ लीजिए ना प्लीज, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, टाइम नहीं है।
हाँ कमला जी मरोठी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं आज बाहर हूँ, प्लीज। अच्छा हाँ। ठीक है, ओके। तो कोई 100 कर दीजिए ना जल्दी से, जो भी पढ़ना चाहे वो। ओके अनीता जी कर्नावत, ठीक है, पढ़िए अनीता जी। क्वेश्चन 2865 से। हाँ। प्रश्न 2865, पैक्रिय शरीर के देशबंध की स्थिति कितनी है? उत्तर, नंबर 1, वायुकाय, तिर्यंश, पंचेंद्रिय और मनुष्य के वैक्रिय शरीर के देशबंध की जगन्य स्थिति एक समय काल करने की अपेक्षा है और उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त है। पॉइंट 2, नैरियक देवता के वैक्रिय शरीर के देशबंध की जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष में 3 समय कम और उत्कृष्ट 33 सागर में 1 समय कम। अनीता, ये 10,000 वर्ष में 3 समय कम क्यों होगी? 10,000 में 3 समय कम क्यों हुई? क्योंकि 2 समय अनाहारक का। हाँ, वेरी गुड। और 1 समय सर्वबंध का। ठीक है, प्रश्न देशबंध का चल रहा है ना? हाँ। 10,000 वर्ष में 3 समय कम हो गया। और उत्कृष्ट में 1 समय कम क्यों लिया है 33 सागर में? 1 समय सर्वबंध का। ठीक है, आया कैसे वो प्रवेश कैसे किया 33 सागर में? रिजु गति से। हाँ। प्रश्न 2866, नैरियक देवता के वैक्रिय शरीर के देशबंध की जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष में 3 समय कम है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नैरियक देवता के देशबंध की जगन्य स्थिति का आशय इस प्रकार है। नंबर 1, नैरियक विग्रह गति से 2 समय अनाहारक। नंबर 2, तीसरा समय सर्वबंध करके तदंतर 3 समय कम 10,000 वर्ष देशबंध करता है। प्रश्न 2867, नैरियक देवता के वैक्रिय शरीर के देशबंध की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर में 1 समय कम है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 33 सागर की स्थिति वाला कोई देव ऋजु गति से देव गति में उत्पन्न होकर प्रथम समय सर्वबंध फिर 33 सागर में 1 समय कम देश बंधक रहने की अपेक्षा देशबंध की उत्कृष्ट अब स्थिति। तो किताब की किसी को जरूरत ही नहीं है। देखो अनीता, तुमने भी बिना आंसर नीचे का पढ़े एक्सप्लेन कर दिया था ना इसको। इतने दिनों से चल रहा है, सबको ये उत्तर आ ही रहे होंगे। अब पढ़ो। अंतर, प्रश्न 2868, समुच्चय जीव में वैक्रिय शरीर के सर्वबंध का अंतर कितना है? उत्तर, जगन्य 1 समय, उत्कृष्ट अनंत काल है। ये कैसे होगा अनीता? सर्वबंध अनंत काल। पहले 1 समय बताओ। जगन्य 1 समय तो गति से गया और सर्वबंध कर लिया। कहाँ से गया? ये कौन सा जीव होगा बोलो? 1 समय घटित करना है, सर्वबंध का अंतर, वैक्रिय का। हाँ, वैक्रिय का सर्वबंध। हाँ, वैक्रिय में एक हाँ ठीक है, बोलो, गलत ही तो होगा, बोलो, कोई बात नहीं। वैक्रिय में 1 समय रह के और फिर वापस सर्वबंध कर लेगा। अंतर बताना है, देखो ठीक से बताओ। वैक्रिय का सर्वबंध हुआ, कौन सा जीव हुआ वैक्रिय का सर्वबंध? नैरियक, तिर्यंश, पंचेंद्रिय और मनुष्य। हाँ, नैरिक क्यों लोगे? नैरिक तो काल करके सीधा आके होगा नहीं वैक्रिय में। मनुष्य, हाँ, तिर्यंश तो पर्याप्त होने के बाद मनुष्य और तिर्यंश लेना। वायु का क्यों नहीं लोगे अनीता? वायु का भी ले सकते हैं वहां, वायु का काल करके जाएगा नरक और देवगति में? नहीं जाएगा ना, इसलिए सिर्फ मनुष्य और तिर्यंश लेना है, संगी तिर्यंश, संगी मनुष्य लेना है। तो उनका सर्वबंध का अंतर करो, बताओ। वो वैक्रिय शरीर बनाए, सर्वबंध हुए। हाँ, फिर क्या हुआ? सर्वबंध 1 समय देशबंध में रह के फिर ऋजु गति से वापस सर्वबंध कर लिया। सर्वबंध होगा। और एक और विकल्प बताओ। एक और, ठीक है, ये एकदम ठीक था उत्तर। एक और विकल्प बताओ। सर्वबंध हुआ वो वैक्रिय शरीर का, फिर वो देशबंध नहीं हुआ। एक समय बाटे बेते में एक ही समय में बाटे बेते में रह के काल कर गया। नहीं, बाटे बेते में रह के सर्वबंध हो गया, तो एक समय बाटे बेते में बिताया।
तो ये दो विकल्प हो गए ना। हाँ हाँ। पढ़ो। प्रश्न 2869 समुच्चय जीव में वैक्रिय शरीर के सर्वबंध के जगन्य एक समय के अंतर को स्पष्ट कीजिए। आ गया आंसर। कोई मनुष्य तिर्यंच पंचेंद्रिय वैक्रिय शरीर का सर्वबंधक होकर काल करके दो समय की विग्रह गति से देव या नैरिक रूप में उत्पन्न हो तो प्रथम समय अनाहारक और दूसरा समय सर्वबंध होता है। ठीक है, Point- ये वो गया ना, बाटे बैठे में हाँ, अनाहारक रहने की हाँ, अपेक्षा। पॉइंट 2 सर्वबंध के बाद एक समय वैक्रिय का देश बंद करके ऋजु गति से देव या नैर्य का सर्वबंधक होता है। इन दोनों अपेक्षाओं से सर्वबंध का जगन्य अंतर एक समय होता है। अब बताओ वैक्रिय शरीर का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल, बोलो बिना पढ़े बोलो पहले। उत्कृष्ट अंतर अनंत काल, तो इसमें भी मनुष्य और तिर्यंच ही लेंगे। अनंत काल तो मनुष्य तिर्यंच में रहेंगे नहीं, अनंत काल के लिए तो इनको वनस्पति में जाना पड़ेगा। तो ये चारों गति में भले ही परिभ्रमण करो, अनंत काल तक परिभ्रमण करके मनुष्य तिर्यंच में भी आओ या वनस्पति में रह गए, लेकिन उत्कृष्ट अनंत काल के बाद में ये वैक्रिय शरीर का निर्माण करते हैं। मतलब देव या नरक में उत्पन्न होना होगा। क्यों, मनुष्य तिर्यंच में भी कर सकते हैं, वायुकाय में भी उत्पन्न होकर कर सकते हैं, हाँ, कहीं भी हो सकता है ना। समुच्चय जीव में 17 दंडक विवक्षित है। हाँ ठीक। नैरिक, देवता, मनुष्य, तिर्यंच और वायुकाय। तो अनंत काल तक वो वायुकाय रूप में आया ही नहीं, कभी आया भी होगा तो उसने वैक्रिय शरीर नहीं बनाया, या वो अनंत काल वनस्पति में ही रह गया, कुछ भी हो सकता। आंटी जय जिनेंद्र, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, शायद मैंने लास्ट टाइम की क्लास ढंग से अटेंड नहीं की थी। हाँ बोलिए। 2869 आपने बताया ना ये दोनों पॉइंट्स। हाँ 2869 का, हाँ दोनों पॉइंट्स से मुझे नहीं समझ में आया। एक समय उत्कृष्ट अनंत काल, एक उत्कृष्ट अनंत काल वाला क्या? नहीं जगन्य एक समय और उत्कृष्ट अनंत काल दोनों ही नहीं आए। हाँ आप 2869 पढ़िए आंसर। कोई मनुष्य या तिर्यंच पचेंद्रिय वैक्रिय शरीर का सर्वबंधक होकर काल करके, तो पहले तो ये वैक्रिय शरीर का सर्वबंधक कैसे हुआ? क्यों, मनुष्य और तिर्यंच लब्धि प्रत्यय वाले होते हैं, लब्धि होती है, वैक्रिय शरीर बनाते हैं, तो वैक्रिय शरीर का सर्वबंध किया उन्होंने। लेकिन हम और कहते काल हैं कर जीवन में एक बार ही सर्वबंध करता है। नहीं, जीवन में एक बार तो औदारिक का सर्वबंध किया, प्रथम समय उत्पत्ति के समय सर्वबंध किया। यहाँ वैक्रिय की बात चल रही है ना, मनुष्य और तिर्यंच औदारिक का जब जन्मे तब उन्होंने औदारिक का सर्वबंध किया। अच्छा, और जब वैक्रिय का करेंगे तो वैक्रिय का सर्वबंध होगा क्या वो? हाँ, वैक्रिय का चाहे वो हजारों बार करो, हजारों बार वो वैक्रिय का सर्वबंध और देशबंध करेंगे। अच्छा, जब नेक्स्ट टाइम भी करेगा तो पहले सर्वबंध होगा, फिर उसका देशबंध चलेगा वैक्रिय का। हाँ। और जैसे अब नेरिक देवता का मूल शरीर वैक्रिय है, वो भी उत्तर वैक्रिय करते हैं, अनेक रूप आदि बनाते हैं, उन्हें सर्वबंध नहीं करना पड़ता है, उनका सीधा देशबंदी होता है, क्योंकि उनका मूल शरीर वैक्रिय ही है इसलिए। अच्छा, तो फिर उन्होंने सर्वबंध किया और वहां से जब वो काल कर जाते हैं, वो काल कर गया, फिर वो नरक में गया जैसे, तो काल के अंदर उसका फिर वो क्या कुछ नहीं रहता क्या उसके अंदर कोई सर्वबंध देशबंध नहीं रहता? समय तो ना वंदना जी, समय तो ऐसे हुआ ना, वैक्रिय शरीर का सर्वबंध किया, अगले समय काल कर गया, काल करके वो अनाहारक है, अनाहारक में वो कुछ बंद नहीं कर रहा है, और जाके वापस नरक में उत्पन्न हो गया, सर्वबंधक हो गया। तो अंतर कितना आया सर्वबंध से सर्वबंध का? एक समय का ही आया ना, एक समय का। अच्छा, वो अनारक रहा तो वो सर। और एक आपने दूसरा ऑप्शन क्या बताया? वो ये दूसरा देखिए, सेकंड पॉइंट पढ़िए आप। सर्वबंध के बाद एक समय वैक्रिय का देश बंद करके ऋजु गति से देव या नैरी का सर्वबंधक होता है। ये तो फर्स्ट वाला पॉइंट अभी जो अपन ने काल करके एक समय का बताया ना, वो ये वाला है। वहां तो अपन ने पहले पॉइंट में तो अनाहारक रखा उसको। अच्छा, अनाहारक एक समय रखा और दूसरे समय सर्वबंध हुआ, तो एक समय का अंतर। दूसरा हुआ कि वो जब वैक्रिय शरीर का सर्वबंध होता है मनुष्य, उसके बाद एक समय देशबंध किया उसने, देशबंध करने के बाद काल किया और ऋजु गति से जाके सर्वबंध हो गया। अच्छा, एक समय बात हो गई ना, मनुष्य गति में वैक्रिय शरीर बनाने के बाद एक समय वही रहा है ना, वही देशबंध हो गया उसका, उसके बाद काल किया। हाँ ठीक है,
और ये अनंत काल, उत्कृष्ट अनंत काल का क्या बताया आपने? उत्कृष्ट अनंत काल है जैसे किसी मनुष्य, तिर्यंश या नेरी, किसी ने भी, इन 5 जीवों ने, वायुकाय आदि ने विकृत शरीर बनाया, उसके बाद वो वनस्पति में चले गए, अनंत काल तक वनस्पति में रह गए। अच्छा, और मनुष्य वापस बनाया, अनंत काल वनस्पति में रह गए, उसके बाद में और भी काल तक वो परिभ्रमण करते रहे। मनुष्य तिर्यंश में आए लेकिन विकृत शरीर नहीं बनाया, पृथ्वी काय आदि में चले गए, वो सभी अनंत काल में समाविष्ट है। ये चारों गति की अपेक्षा हो गया ना? हाँ, ये चारों गति के। चारों गति कैसे होगा? देव और नरक गति में जाएगा तो विकृत शरीर बनाएगा ही, सर्वबंध हो गई। 2 गति की अपेक्षा, मनुष्य और तिर्यंश। अच्छा, और देवता भी तो जाते हैं ना वनस्पति और में? हाँ, वो अनंत काल देवता, कोई देवता बनाया, वापस पुनः देवता कब बन सकता है? जगन ये तो अंतर मुहूर्त बाद में तिर्यंश में आया और अंतर मुहूर्त में देवगति का बंद कर लिया, देवायु का बंद कर लिया, और उत्कृष्ट आके अनंत काल तक वो वनस्पति में चला गया, उसके बाद वापस देव बनेगा। तो उत्कृष्ट अंतर देव का भी अनंत काल होता है। ये 3 गति की अपेक्षा हो, समझ सकते हैं ना? 3 गति का नहीं समझना होगा ना अपने को विक्रिय में। देखो, खाली मनुष्य और तिर्यंश ही समझना होगा, वनस्पति तो तिर्यंश में ही आ गई ना। आंटी वो खाली देव का पूछ रहे हैं कि देव बनना है वापस, तो वो तो 3 गति की अपेक्षा समझ। 3 का कैसे लोगे वापस? अच्छा, वैसे देव का पूछ रहे हो क्या आप? हाँ, जैसे मनुष्य भी बन सकता, तिर्यंश भी बन सकता है, जैसे अनंत काल बाद विकृत शरीर। जैसे देवता भी तो आके वापस वनस्पति में आके वापस देवता में जाएगा, तो वो अनंत काल की अपेक्षा हो गया। वनस्पति से तो सीधा जाएगा नहीं देवता में, मनुष्य या तिर्यंश पंचेंद्रिय बनकर ही जाएगा ना। अच्छा, हाँ सही है। वनस्पति की तो गति नहीं है ना, देवगति। पंचेंद्रिय जाते हैं, एक इंद्रिय जाते नहीं है देवगति में। तो दोनों 2 गति की अपेक्षा, मनुष्य और तिर्यंश की अपेक्षा से। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत कृपा कराई। अनीता कर्नावट को अनम्यूट करो ना। अभी ये प्रथम समय हैंड रेज करिए ना प्लीज अनीता जी। हाँ संजू जी पूछिए। मैं बोल रही हूँ कि ये प्रथम समय अनारक, तो अनारक का एक ही समय लिया ना यहाँ पे? हाँ, एक समय पैते का ले लिया, एक समय अनारक का ले लिया। हाँ, और जितनी बार व्यक्ति का ये करेगा, व्यक्ति लब्धि करेगा, उतनी ही बार सर्वबंध करेगा। हाँ, ठीक है भाभी जी। अनीता जी। प्रश्न 2870, समुच्चय जीव के वैक्रिय शरीर पर उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वैक्रिय शरीर के सर्वबंध के पश्चात अनंत काल, वनस्पति काल बाद पुनः वैक्रिय शरीर का सर्वबंध करने की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर है। प्रश्न 2871, समुच्चय जीव में वैक्रिय शरीर के देशबंध का अंतर कितना है? उत्तर, जगन्य एक समय, उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल है। नंबर 1, कोई मनुष्य या तिर्यंश पंचेंद्रिय वैक्रिय के देशबंध में काल करके ऋजु गति से देव या नरक में उत्पन्न हो तो थर्ड पॉइंट, प्रथम समय सर्वबंधक तदंतर देशबंधक होता है। इस अपेक्षा से वैक्रिय शरीर के देशबंध का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। वायुकाय में एक समय का अंतर होगा? वायुकाय के वैक्रिय शरीर का स्वकाय की अपेक्षा अंतर एक समय होगा? नहीं होगा। वायुकाय अगर वैक्रिय शरीर बनाती भी है, पुनः भी बनाए तो अंतर मुहूर्त बाद ही बनाती है। मनुष्य तिर्यंश भी बनाते हैं तो अंतर मुहूर्त के बाद ही वापस वैक्रिय शरीर का निर्माण करते हैं। और वायुकायिक जीव तो काल करके नरक और देवगति में जाते नहीं है। तो ये बात जो कही जा रही है वो मनुष्य और तिर्यंश पंचेंद्र की अपेक्षा है। प्रश्न 2872, वायुकाय के वैक्रिय शरीर का स्वकाय की अपेक्षा अंतर कितना है? उत्तर, नंबर 1, वायुकाय के वैक्रिय शरीर का स्वकाय उसी भव या पर भव की अपेक्षा अंतर जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट फल के असंख्यात्वे भाग है। 2, यद्यपि वायुकाय की काय स्थिति असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी प्रमाण काल है, तथापि पल के असंख्यातवे भाग काल के बाद वायुकायिक जीव अवश्य वैक्रिय करते हैं, अन्यथा श्री भगवती सूत्र की चूड़ने, भगवती कर लो पूरा।
भगवती सूत्र की चूड़नी के अनुसार अन्य काया में चला जाता है। हाँ, यहाँ क्या कह रहे हैं, वायुकाय की काय स्थिति असंख्य उत्सर्पणीय अवसर्पणीय, वायुकाय मरकर वायुकाय, फिर मरकर वायुकाय, फिर वायुकाय, ऐसे कितने काल तक हो सकता है? असंख्यात उत्सर्पणीय अवसर्पणीय काल तक। अगर इतने लंबे काल तक वो वायुकाय में रहेगा तो पल्योपम के असंख्यातवें काल के बाद वो अवश्य वेक्रिय शरीर का निर्माण करेगा। अगर नहीं करे, पल्योपम के असंख्यातवें भाग के बाद वेक्रिय शरीर नहीं बनाए, तो भगवती सूत्र के चूर्णीकार कह रहे हैं कि वो फिर अन्य काय में चला जाता है, फिर वो असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी तक वायुकाय में नहीं रहता है। एक बार अन्नपूर्णा जी ये बोर्ड में करके दिखाओ। जय जिनेंद्र मैम जी, एक प्रश्न है। हाँ बोलिए, आप प्रश्न कर ले एक दो, फिर मैं जा रही हूँ। अन्नपूर्णा जी बोर्ड में बता देंगे सारा आगे का। हाँ बोलिए। दीदी दिख रहा है? बोल रहे समुच्चय जीवों की हाँ, अपेक्षा। एक मिनट, उनका डाउट हाँ दीदी। तो समुच्चय जीव की अपेक्षा से हम मनुष्य और तिर्यंच को ही क्यों कहते हैं? अब समुच्चय जीव में उन्हीं को लेना पड़ेगा क्योंकि वायुकाय वहां जाता नहीं है। नहीं तो देवता और नारक को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? एक समय का अंतर कैसे होगा? देवता नेरी कहा के मनुष्य और तिर्यंच में उत्पन्न होंगे। मनुष्य और तिर्यंच उत्पन्न होते ही एक समय के बाद वेक्रिय शरीर नहीं बनाते हैं, अंतर मुहूर्त के बाद ही बनाते हैं। तो ये डिफरेंस होने के कारण ही अपने इसको नहीं ले रहे हैं। बाकी ऐसे प्रश्न देख के ऐसे लग रहा है ना, समुच्चय जीव में वैक्रिय शरीर का सर्वबंध जो समुच्चय जीव में भी उपयोग लगाना पड़ेगा ना। भगवान महावीर ने अन्यत्र बता दिया है कि नेरिक देवता जाएंगे नहीं वेक्रिय, वापस नेरिक देवता नहीं बनेंगे। मनुष्य में आएंगे तो मनुष्य के अंतर मुहूर्त बता दिया, अंतर पर्याप्त होने के बाद ही वो वेक्रिय शरीर बना सकता है। ये सब बातें जो आगे पीछे आ चुकी है उनको अपने को ध्यान में रखकर ये उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, बोलिए संजू जी। मैं पूछ रही थी भाभी जी, ये हाँ। यहाँ पे पहले वायु का एक जो ये अपने व्यक्रिय शरीर से निर्वृत्त होकर वो औदारिक शरीर का लिया एक समय का, और यहाँ पे इसका व्यक्रिय का हो गया उसी हिसाब से ना? हाँ, यहाँ खाली अभी वेक्रिय की बात चल रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है भाभी जी, हो गया। अन्नपूर्णा जी दिख रहा है? हाँ अन्नपूर्णा आंटी, आप कराइए। कौन सा क्वेश्चन नंबर आंटी? 2871। हाँ आंटी, बहुत बहुत उपकार आपका। जय जिनेंद्र सबको। अन्नपूर्णा जी यहाँ से ही ले लीजिए ना, अब आंटी कौन सा जी? नहीं है तो 2864 से ही ले लीजिए ना। 2863 इनको समझना था, प्रीति जी को। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ दीदी, आप देखते रहना। हाँ, थोड़ा सा आपका बोर्ड बीच में ले लीजिए ना, थोड़ा हाँ। सा लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा, बस गया हाँ, पूरा। आप दिख रहा दीदी? नहीं, हाँ नहीं, बस, हाँ बस परफेक्ट। हाँ, वैक्रिय शरीर बनाने वाला कोई मनुष्य संगीत तिर्यंच पचेंद्रिय वैक्रिय का सर्वबंधक होकर, पहले क्वेश्चन है वैक्रिय शरीर के सर्वबंध की उत्कृष्ट स्थिति दो समय किस प्रकार होगी, यानी कि हमें यह दिखाना है कि वैक्रिय शरीर में भी सर्वबंध की स्थिति दो समय किस प्रकार घटित हो सकती है। तो वैक्रिय शरीर बनाने वाला कोई मनुष्य है, दीदी दिख रहा है? हाँ, ये वैक्रिय शरीर बनाने थोड़ा वाला सा लेफ्ट में नहीं दिख रहा है अन्नपूर्णा जी, बीच ये थोड़ा सा। हाँ ये हाँ दिख बस, रहा है? हाँ 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 हाँ, ये मनुष्य है या फिर इसे संगीत तिर्यंच पचेंद्रिय मान लीजिए। इसने वैक्रिय शरीर बनाया, इसने वैक्रिय शरीर बनाया। वैक्रिय शरीर बनाने के बाद में इसने पहले समय में सर्वबंध कर लिया, इसने सर्वबंध कर लिया। सर्वबंध करते ही ये काल कर गया, इसने काल कर गया, यहाँ पे इसकी डेथ हो गई। अब ये क्या करेगा? ऋजु गति से, यानी कि एक समय में ही ऋजु गति से आकर ये देव या फिर नेरिक बन रहा है। तो प्रथम समय में वो सर्वबंध करेगा, सर्वबंध करेगा। इस प्रकार वैक्रिय शरीर का सर्वबंध का समय दो समय हो गया ना, ये एक समय काल करते यहाँ आ गया, इसलिए दो समय, ये सर्वबंध का समय दो समय हुआ। दीदी ठीक समझाया? प्रीति जी, किसी को डाउट है इसमें? प्रीति जी ने पूछा था, क्लियर हो गया तो मैसेज में लिख दीजिएगा ना, और अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। हाँ प्रीति जी। प्रीति जी। जय जिनेंद्र दीदी, ये ना जब ये ऋजु गति से देव या नैरिक के अंदर उत्पन्न होता है तो ये प्रथम समय में सर्वबंध कर लिया तो वो काउंट होगा एक समय? ऋजु गति से उत्पन्न हुआ है तो वो तो काउंट नहीं होना चाहिए ना, या वो होगा? उसने वैक्रिय शरीर बनाया मनुष्य या सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय ने, और एक समय वैक्रिय में रहकर वो काल कर गया, तो एक समय ये हो गया, और दूसरा समय कौन सा वाला लिया है?
जो वो सर्वबंध कर रहा है। देखिए फर्स्ट तो उसने सर्वबंध किया वैक्रिय का, ठीक है, और बस सर्वबंध किया और उसके बाद वो देशबंध कर ही नहीं सका और काल कर गया। जी। तो देशबंध उसने किया ही नहीं और काल कर गया, तो पहला उसका सर्वबंध वैक्रिय का चल ही रहा था, और जैसे ही काल किया वैसे ही देवता में ऋजुगति से उत्पन्न हुआ। ऋजुगति में लगता है एक समय, वही ऋजुगति का समय, वही सर्वबंध, यानी कि उसके उत्पन्न होने का समय। तो कंटिन्यूशन में हमारा सर्वबंध 2 समय का लगातार चल रहा, बीच में कोई गैप ही नहीं पड़ा। हाँ ठीक है, कृपा करें। और कुछ है इसमें कोई चीज? देशबंध नहीं, किया ही बस- नहीं, देशबंध नहीं किया। हाँ फिर 2864 नहीं, 2864 नहीं है, 2865 भी ड्रॉ कर दीजिए। हाँ, वैक्रिय आज शरीर के के जितने है ना उतने ड्रॉ कर दीजिए, फिर क्लास एंड कर देंगे। हाँ जी, हाँ, आप जब तक बोलो। वैक्रिय शरीर के देशबंध की स्थिति कितनी है? यहाँ पे हमें वैक्रिय शरीर के देशबंध की स्थिति पूछ रहे हैं। तो वायुकाय, तिर्यज इंद्रिय और मनुष्य के वैक्रिय शरीर के देशबंध की जघन्य स्थिति एक समय है। हमें कितना बताना है? एक समय काल करने की अपेक्षा है। वैसे ही अब ये वायुकाय मान लीजिए, या फिर इसे तिर्यज इंद्रिय बोल दीजिए, या फिर मनुष्य बोल दीजिए। इसने क्या किया? वैक्रिय शरीर बनाया, वैक्रिय शरीर बनाया, वैक्रिय शरीर बनाकर ये सर्वबंध हुआ। हमको देशबंध का पूछा है, हमने सर्वबंध किया। सर्वबंध करने के बाद में इसने देशबंध किया। सही है दीदी? देशबंध करने के बाद में वो काल कर गया, काल कर गया। यहाँ पे काल करने के बाद में वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, वहां जाके वो और इसमें हाँ, देशबंध करने के बाद में वो दीदी विग्रह गति से भेजू। हाँ, ऋजुगति से जाएगा ना। हाँ, ऋजुगति से इसको भेजा और ये वापस से बना देवता या निर्यक बना, देव या निर्यक बना। तो उसका देश यहाँ पे वो सर्वबंध करेगा, सर्वबंध करेगा। तो सर्वबंध करने का मतलब क्या है? यहाँ से देशबंध किया, काल किया, सर्वबंध एक समय का, और फिर से देशबंध। तो उसका देशबंध का जो जघन्य अंतर वो कितना हो गया? एक समय का। अब खोल दो दीदी। हाँ, देखिए वैक्रिय, सबसे पहले वैक्रिय शरीर के देशबंध की स्थिति कितनी है? तो वायु काय का जीव था, उसने उत्तर वैक्रिय किया, ठीक है। उत्तर वैक्रिय किया तो सबसे पहले उसने सर्वबंध किया। सर्वबंध के अगले समय जस्ट उसका देशबंध स्टार्ट हो जाएगा। देशबंध जैसे स्टार्ट होगा, सीधी सीधी लाइन ही बनाओ, ठीक है दीदी। हाँ, नहीं सीधी लाइन बनाओ, बीच में देश मत लिखो। एक लाइन करी, सिर्फ सर्वबंध। अच्छा, हाँ, आंटी का डायग्राम है ना वैसे, सिर्फ एक लाइन सीधी। हाँ, अब इसको राउंड कर दो, राउंड। ये उत्तर वैक्रिय, उसमें थोड़ा सा लाइन बनाइए सर्वबंध का, इतना बड़ा मत बनाइए। ये सर्वबंध कर दो इतना। हाँ बस, हाँ, ये सर्वबंध, ठीक है। अब उत्तर वैक्रिय किया, ऊपर ले जाइए लाइन को, ये इसको उसको। हाँ, नहीं टेढ़ा टेढ़ा, स्लैंटिंग, तिरछा पहाड़ के जैसा, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ बस, ये इसने किया ना, तो ये उसका हो गया सर्वबंध वैक्रिय का, ठीक है। अब ये वैक्रिय का शुरुआत का एक तो हो गया उसका सर्वबंध। औदारिक का सर्वबंध, देशबंध उसका जो भी चल रहा था, ये आयु के बीच में बना रहा है, पर्याप्त होने के बाद बना रहा है। यहाँ पर उसने वायुकाय, जहां से हमने पहाड़ बनाया ना, वहां से वो वैक्रिय शुरू कर रहा है। पहला समय उसने सर्वबंध किया, इसके बाद देशबंध बनाइए। हाँ, इसी लाइन को अटैच करके, इसी लाइन को अटैच करके सीधा, थोड़ा सा नहीं, सामने स्लैंटिंग, सीधा। हाँ हाँ हाँ, बस बस थोड़ा सा। हाँ, देशबंध। उसने देशबंध किया, तो ये देशबंध करते ही फिर काल कर गया। पहले उसने सर्वबंध किया था, ये वैक्रिय का देशबंध कर रहा, देशबंध करते ही काल किया। और काल करके कहाँ पर उत्पन्न हुआ वो? इसके अंदर। वायुकाय अगर है तो नहीं होगा दीदी, तिर्यज पचेंद्रिय है तो हो जाएगा ना। वायुकाय क्यों लिया? हाँ, तो उसमें वायुकाय दिया हुआ है। हाँ, तो वायुकाय भी लोगे तो बाधा नहीं आएगी ना। वायुकाय लोगे, हाँ, इसमें दो चीज हो जाएगी। ये देशबंध इसने एक समय वैक्रिय का किया। अगर आप ये सिर्फ तिर्यज पचेंद्रिय और मनुष्य का जीव लेते हो, यहाँ से काल करके वो कहीं पर भी उत्पन्न हुआ, मान लीजिए यहाँ से काल करके वो देवता में भी उत्पन्न हो सकता है, नैरिक में भी उत्पन्न हो सकता है, और औदारिक में भी उत्पन्न हो सकता है, किसी का भी सर्वबंध करे। लेकिन यहाँ पर उसने वैक्रिय का देशबंध कितना किया? सिर्फ एक समय किया। और अगर वायुकाय का जीव है तो इसने उत्तर वैक्रिय किया। इसी डायग्राम में देखिए, उत्तर वैक्रिय किया, एक समय उसने, हाँ वायुकाय का होगा, एक समय उसने जो है यहाँ पर शुरुआत में देश सर्वबंध कर लिया, इसके बाद देशबंध कर रहा है वो एक समय का, और उसके बाद काल करके वायुकाय में उत्पन्न हुआ या किसी भी औदारिक के दंडक में उत्पन्न हुआ, और वहां जाकर के उसने सर्वबंध किया।
इसका क्या बोलते हैं, औदारिक का सर्वबंध। औदारिक का सर्वबंध कर लिया। औदारिक का जैसे ही सर्वबंध किया तो वैक्रिय के देशबंध में कितना रहा, सिर्फ एक समय ही एक रहा समय, होगा। बस एक समय रहा। हाँ हाँ, दोनों तरीके से संभव है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो। इसका सेकंड पॉइंट। हाँ, नेरियक और देवता के वैक्रिय शरीर के देशबंध की जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष में 3 समय कम, इसे स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हमें सबको पता है कि वैक्रिय शरीर में जगन्य स्थिति होती ही 10,000 वर्ष है, तो हमें जगन्य स्थिति निकालनी है। तो जो जीव है, सपोज करो कोई मनुष्य है या फिर कोई तिर्यंच पचेंद्रिय है, वो काल करके 10,000 की स्थिति पा रहा है, 10,000 की स्थिति वो पा रहा है। तो पूरा समय क्या है, 10,000 की स्थिति है। इसमें वो पहला समय अनारक, दूसरा समय भी अनारक, और तीसरे समय में उसने क्या किया, सर्वबंध किया। तो जब उसने सर्वबंध किया तो उसकी जगन्य स्थिति कितनी हो गई, 10,000 से ये 3 समय कम। हमें वापस देखते हैं, नेरियक विग्रह गति में 2 समय अनारक रहा, तीसरा समय उसने सर्वबंध किया, तदंतर 10,000 से 3 समय कम करने पे उसकी देशबंध की जगन्य स्थिति कितनी हो गई, 10,000 वर्ष से 3 समय कम। बस अब इसी को उत्कृष्ट भी बता दीजिए। उत्कृष्ट कर दे। हाँ, जैसे हाँ। कि सबको पता है देवता या फिर नेरियक की उत्कृष्ट स्थिति होती है 33 सागरोपम की। हमको इस बार उत्कृष्ट स्थिति दिखानी है, तो उसे ऋजु गति से भेजेंगे। जब ऋजु गति से भेजेंगे तो पहले समय में वो तो ये तो 33 सागर पूरी उसकी स्थिति है, उसने पहले समय में सर्वबंध किया, तो रिमेनिंग समय सारा क्या हो गया, उसके उत्कृष्ट स्थिति देशबंध की, अर्थात 33 सागरोपम से 1 समय कम। ये हो गई उसकी उत्कृष्ट स्थिति। वंदना जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? वंदना जी अनम्यूट ही है। 2865 में जैसे इन्होंने बताया ना, जगन्य स्थिति तो 1 समय काल है ना, और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, तो ये अंतर्मुहूर्त वायुकाय की अपेक्षा है क्या ये? हाँ, वो काल किया ही नहीं। जो वैक्रिय का जो टाइमिंग पीरियड था ना, उसमें वो काल ही नहीं किया। तो जितने टाइम तक वो वैक्रिय अवस्था में रहा, उसका देशबंध होता रहा, वो अंतर्मुहूर्त हो गया। उससे ज्यादा उसका नहीं वायुकाय होगा। में तिर्यंच पचेंद्रिय मनुष्य में भी तो हो सकता है ना? हाँ, तीनों में। देखिए हाँ, हाँ। वंदना जी, कोई जीव है वायुकाय, तिर्यंच पचेंद्रिय या मनुष्य का, उसका वैक्रिय लब्धि बनाया, उसने लब्धि फोड़ी, सर्वबंध उसका हो गया 1 समय का, उसके बाद उसका देशबंध चल रहा है। कब तक देशबंध चलता रहेगा? जब तक उसका वैक्रिय शरीर बनाया, उसका काम हो रहा है तब। जब वो मूल शरीर में वापस नहीं लौटता, उसके पहले पहले तक उसका देशबंध ही है। तो वो टाइमिंग कितना होता है? अंतर्मुहूर्त। क्योंकि वायुकाय, तिर्यंच पचेंद्रिय और मनुष्य अपने वैक्रिय शरीर की उसकी स्थिति कितनी होती है? सिर्फ अंतर्मुहूर्त तक ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा वो वैक्रिय अवस्था में नहीं रह सकते। अच्छा, क्लियर फिर हुआ? वो अंतर्मुहूर्त बाद वापस अपने मूल शरीर में आ गया, अगर काल नहीं किया तो वो उसका देशबंध शुरू हो गया क्या उसका? देशबंध फिर बाद में शुरू होगा सर। अगर मैं बोर्ड पे बता, मैं ले अन्नपूर्णा जी बीच में। हाँ हाँ बिल्कुल दीदी, वो औदारिक शरीर का देशबंध होगा ना फिर? हाँ, या तो औदारिक वैक्रिय शरीर का देशबंध स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हाँ। श्वेता जी, वो वायुकाय को वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, कौन सा वाला पॉइंट? वो पहले, इसके पहले जो सिखाया था ना, वो वाला 2865। कौन सा पॉइंट नंबर बोलिए? पॉइंट नंबर बोलिए। उनका म्यूट हो गए होंगे। अन्नपूर्णा जी। हाँ दीदी, वो 2865 पे संभावनाएं पूछ रहे हैं। सबको किया है। कौन सा वाला पॉइंट है? 2865 एक बार वापस समझाइए ना दीदी, वो अंतर है ना, वो समझ में नहीं आया मेरे हाँ, देखिए वैक्रिय शरीर के देशबंध की स्थिति कितनी है? पॉइंट 1। सेकेंड वाला तो क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ स्थिति पूछ रहे, अंतर नहीं पूछ रहे अभी। ठीक है, स्थिति पूछ रहे, यानी कि अगर कोई जीव है वैक्रिय शरीर बना रहा है तो उसके देशबंध में वो कितने टाइम तक रह सकता है। तो जगन्य स्थिति भी बतानी है और उत्कृष्ट भी बतानी है। अब देखिए, इसमें नैरिक और देवता नहीं ले सकते जगन्य स्थिति में, क्योंकि अपने को पता है कोई भी जीव जाएगा नैरिक या देवता में तो 10,000 वर्ष तो जिएगा ही। 10,000 वर्ष बहुत लंबा काल है। तो हम कम टाइमिंग हमको कहाँ मिलेगा? हमको कम टाइमिंग मिलेगा वायुकाय, तिर्यंच पचेंद्रिय और मनुष्य, इन 3 के अंदर ही हमको कम टाइमिंग मिलेगा। तो हमने जीव लिया वायुकाय का। ठीक है, ये इसका जीवन चला रहा है, दिख रहा है सबको? ये इसका जीवन चला रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसने सर्वबंध किया, देशबंध किया, कौन सी गति से आया वो अपने को नहीं देखना। ये इसकी आयु चल रही है, कितनी भी आयु, इस आयु में अब इसने लब्धि फोड़ी।
ठीक है। यहाँ पर तो- लब्धि फोड़ी, तो लब्धि फोड़ी तो इसने प्रथम समय क्या किया, यहाँ पे ये सर्वबंध हो गया, ठीक है। अब सर्वबंध करने के बाद में अब इसने क्या किया कि ये सर्वबंध के बाद में एक समय रहा देशबंध, सिर्फ एक समय इसने देशबंध किया, एक समय वैक्रिय का देशबंध। यहाँ पर देशबंध किसका है, वैक्रिय का है, ठीक है। इसके बाद ये काल कर गया, और ये काल करके कहाँ उत्पन्न हुआ, मान लीजिए ये वायुकाय का जीव है, तो वायुकाय का जीव नैरिक देवता में तो उत्पन्न होगा नहीं, तो इसको औदारिक में उत्पन्न हुआ। तो औदारिक में उत्पन्न अपन ने कैसे कराया, एक समय की ऋजु गति से भेज दो, ठीक है। अब यहाँ पर एक समय की ऋजु गति से भेजा, औदारिक में उत्पन्न हुआ, तो देशबंध वैक्रिय में कितना रहा, ये सिर्फ एक समय ही रहा ना। वो श्वेता उत्तर वैक्रिय होगा ना। हाँ, उत्तर वैक्रिय। वैसे देखा हाँ, जाए, अगर हाँ, देखो कंफ्यूज करने का नहीं है, पर अगर आप यहाँ हाँ, चाहे तो ये औदारिक हाँ, की एक समय की ऋजु गति के अलावा 2 समय अनारक भी लिख सकते हो, हाँ, बाधा नहीं है। यहाँ पर वो विग्रह किसी गति। भी जा सकता है, एक समय से भी जा सकता है, 2 समय से भी जा सकता है, 3 समय से भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ ये टाइमिंग चाहिए, इस टाइमिंग में वो सिर्फ एक समय रहा और उसके बाद वो काल कर गया। क्लियर हुआ? एक वाला तो क्लियर हो गया। अब अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त क्या था, ये जीव यहाँ काल ही नहीं किया, ठीक है। ये जीव काल नहीं किया, ये इसका काम चल रहा है अभी तक वैक्रिय का, यहाँ पर इसका जो भी था वैक्रिय शरीर, अब इसका यहाँ पे काम पूरा हो गया, अब ये मूल शरीर में वापस आएगा। तो मूल शरीर में वापस आएगा तो इस पॉइंट से ये औदारिक के पुद्गलों को लेना चालू कर देगा। तो वैक्रिय के पुद्गलों को कितना लिया उसने, इतने काल ही लिया। तो यहाँ पर ये टाइमिंग कितना होता है, अंतर्मुहूर्त तक ही लेता है। हाँ, वैक्रिय ये अंतर्मुहूर्त लेने के बाद सन्निध तिर्यंच में आ गया, समझो ऐसा। नहीं, वो अपने मूल शरीर में आ रहा है, अपने को मूल यहाँ काल शरीर क्यों में, करा हाँ। रहे हैं। अच्छा, वायु हाँ। कराने की जरूरत नहीं है, हाँ। काल कराने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने मूल शरीर में वापस आ गया। तो बस ये इतना जो टाइमिंग है ना पूरा, ये अंतर्मुहूर्त काल, ये उसका देशबंध हो गया। ऐसे देखा जाए तो क्लियर कट शॉर्टकट में समझो ना कि उत्तर वैक्रिय का जितना टाइमिंग है उसमें से ये सर्वबंध कम कर दो, उतना उसका वैक्रिय का देशबंध का अंतर्मुहूर्त होता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसके उत्तर वैक्रिय की अवस्था है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से मतलब वैक्रिय के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, इसमें से ये एक समय ये आप कम कर दीजिए, फिर ये वापस मूल शरीर में वापस आ रहा है। क्लियर हुआ? उत्तर वैक्रिय एक मतलब अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं करेगा, वो नहीं रह सकता। और कारण यही है। आप डायग्राम से 2869 भी समझा दीजिए, वैसे तो समझ में आ गया, एक बार डायग्राम से समझा दीजिए ना श्वेता जी। हाँ, अन्नपूर्णा जी कराएंगे, इनको कोशिश करने दीजिए, फिर नहीं होगा तो मैं लूंगी। एक बार थोड़ा सा हमें सहयोग करना चाहिए। अन्नपूर्णा जी कराइए 2869। कोशिश करती हूँ। हाँ। समुच्चय जीव ने वैक्रिय शरीर के सर्वबंध के जगन्य एक समय के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, समुच्चय जीव में वैक्रिय शरीर के सर्वबंध की जगन्य स्थिति एक समय समझनी है। तो कोई भी मनुष्य है या फिर इसे तिरंज पचिंद्री है, इसने वैक्रिय शरीर बनाया। इसने क्या बनाया? वैक्रिय शरीर बनाया। तो वैक्रिय शरीर का सबसे पहले वो क्या करेगा? सर्वबंध करेगा। तो पहले समय में उसने सर्वबंध कर लिया, सर्वबंध होकर वो काल कर गया। वो क्या कर रहा है? काल कर रहा है। काल करके 2 समय की विग्रह गति, मैं वापस से करूं, यहाँ पे इसने क्या किया, दिख रहा है मेरा बोर्ड? हाँ, एक ये सर्वबंध किया, वैक्रिय शरीर का सर्वबंध किया। काल करने के बाद में उसने पहला समय वो अनारक रहा, ये अनारक है, यहाँ पे वो सर्वबंध किया है वैक्रिय शरीर का, काल किया, काल करके वो अनारक रहा, और दूसरे समय में वो क्या कर रहा है? फिर से सर्वबंध कर रहा है, फिर से सर्वबंध कर रहा है। आई रिपीट, कोई या मनुष्य तिरंज पचेंद्रिय वैक्रिय शरीर का सर्वबंधक होकर काल कर गया। काल करने के बाद में क्या हुआ? वो पहले समय वो अनारक रहा और दूसरे समय उसने फिर से सर्वबंध कर लिया। तो गैप कितनी हो गई? एक समय की। तो जगन्य स्थिति कैसे निकाली? एक समय की। ये एक तरीका हुआ। एक मिनट, वंदना जी क्लियर हो गया? ये डायमंड एकदम परफेक्ट है वंदना जी, सही है, ठीक है। और एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि सर्वबंध के बाद ये सर्वबंध किया, ये समय सर्वबंध का था, फिर उसने एक समय देशबंध किया, ये सर्वबंध किया, ये देशबंध किया, फिर वो काल किया ऋजु गति से, तो फिर से वापस सर्वबंध हुआ। तो देखिए एक समय का गैप निकल गया ना देशबंध का। देखिए वंदना जी, दोनों चीज सेम है, दोनों में काल कर रहा है, लेकिन एक में वो देशबंधक बन रहा है
और उसके बाद उसी टाइम काल कर रहा है, तो सर्वबंध होकर के ऋजुगति में उत्पन्न हो गया। और उसके जस्ट पहले वाला जो डायग्राम बनाया ना, उसमें भी काल कर रहा है, लेकिन एक समय अनाहरक रह रहा है, वहां देश बंधक नहीं हो रहा है, किसी भी पुद्गल को न ग्रहण कर रहा है न छोड़ रहा है, अनाहरक अवस्था है। हमने दो तरीके से गठित किया इसको, और दोनों उत्तर वैखरी की अपेक्षा है कि उस जीव ने उत्तर वैखरी किया, प्रथम समय उसने वैखरी का सर्वबंध किया, सेकेंड टाइम में वो अनारक हुआ, और वो फर्स्ट वाला डायग्राम अनारक होकर के फिर नैरिक्य देवता में उत्पन्न होकर उसने वहां के वैखरी का सर्वबंध कर लिया ऋजुगति से, ठीक है। और सेकेंड वाला जो डायग्राम है उसमें वही चीज है कि पहले उत्तर वैखरी कर रहा है ना, तो पहले वैखरी का सर्वबंध किया, उसके बाद वो वैखरी का ही देशबंध कर रहा है तिर्यंत पचेंद्रिय वायु उस मनुष्य के भाव में, एंड देन वो काल करके नैरिक्य देवता में उत्पन्न हो रहा, और वहां जाके ऋजुगति से सीधा उसने सर्वबंध कर लिया। क्लियर हो गया? हाँ हो गया ये। और ये अच्छा उत्कृष्ट वाला तो ये होगा ना कि मनुष्य है वो बार बार वो उत्कृष्ट क्या वो अनंत काल तक का वो बताया था ना। हाँ, उसमें अनंत काल अपने को हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा समझ सकते हैं कि जैसे वनस्पति में गया, वनस्पति में आने के बाद में वो नैरिक देवता में नहीं गया, लेकिन तिर्यंत पचेंद्रिय वायु इसमें आपने काय स्थिति नहीं पढ़ा, पृथ्वी काय से पृथ्वी काय में भी उत्पन्न हो तो असंख्यात काल तक रह सकता है, तेव काय वायु काय तेव काय में भी हो तो असंख्यात काल तक रह सकता है। तो ऐसे करते करते उसने बहुत टाइम तक वैखरी लब्धि फोड़ी नहीं, ऐसी ऐसी जगह पे रहा, फिर बाद में वो तिर्यंत पचेंद्रिय और मनुष्य में आया, क्योंकि तिर्यंत पचेंद्रिय और मनुष्य में भी आए तो कोई जरूरी नहीं है ना कि उसके पास वैखरी लब्धि हो ही जाए, इतने टाइम तक तो उसके पास वैखरी लब्धि रहेगी नहीं, चली जाएगी उसके पास में, वापस वैखरी लब्धि उसको लानी रहेगी। तो तिर्यंत पचेंद्रिय और मनुष्य में आने के बाद जब उसके पास लब्धि हो जाएगी, जब फोड़ेगा तब वापस हो जाएगा ये चीज, या वहां नहीं गया तो नैरिक देवता में जब उत्पन्न हुआ तब वापस वैखरी शरीर का सर्वबंध कर लेगा। मोटा मोटी आपको ये समझाने का था मेरा कि आप सिर्फ वनस्पति काल को अनंत काल समझ रहे वो बराबर है, पर वनस्पति काल में अनंत काल पूरा करने के बाद भी वो और जगह जाके टाइम निकाल सकता है बिना वैखरी करे। एक बार काय स्थिति का टुकड़ा यूट्यूब पे है, शायद धर्मेंद्र जैन भैया का है, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट टुकड़ा है, कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है टुकड़ा। प्रज्ञापना सूत्र का 18वां पद है, टाइम मिले तो जरूर करिएगा, बहुत चीजें खुलती है। के हिसाब से ये जैसे उत्कृष्ट अनंत काल का है, जैसे मनुष्य का जीव है उसने वैक्रिय शरीर किया है ना, वह पहला समय सर्वबंध का किया, फिर वहां वो काल कर गया, काल करके ऋजुगति से काल करके वो वनस्पति में जाए, ये जरूरी नहीं है। नहीं, फिर वो काल फिर करके पृथ्वी का वायु का कहीं भी जा सकता है, नहीं वो वनस्पति में जाए, नहीं कहीं पे भी जाए, पृथ्वी काल में जाकर के उसने असंख्यात काल पूरा कर लिया, एक भाव पूरा कर लिया, फिर वनस्पति में चला गया, कुल मिलाकर के अनंत काल से भी कुछ ज्यादा टाइम तक वो वापस आया ही नहीं वैक्री अवस्था में, किसी भी वैक्री अवस्था में नहीं आया ऐसा। और जब वो वापस मनुष्य में आएगा, ये अनंत काल करने के बाद जब वो वापस मनुष्य में आएगा तभी उसका उत्कृष्ट अनंत काल गिनना क्या, जब वो वैक्री लब्धि फोड़े, हाँ, मनुष्य तब वो तभी होगा उसका उत्कृष्ट अनंत काल, है ना। जब फोड़ेगा तभी लब्धि वापस प्राप्त करनी पड़ेगी ना उसको पावर। सोनम जी आप पूछिए, आपका क्या प्रश्न था? हाँ श्वेता जी, मैं ये पूछ रही थी जैसे देवता और नारकी जब उत्तर वैक्रिय करते हैं तो वो उत्तर वैक्रिय का सर्वबंधक नहीं करते, डायरेक्ट देशबंधक ही करते हैं, आंटी अभी यही बोल रहे थे ना। हाँ, देशबंधी करते थे। मतलब उत्तर वैक्रिय का सर्वबंधक नहीं होता एक समय वाला। ठीक है दीदी। हाँ, और किसी को कोई डायग्राम ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, खोलना है तो क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, तो अन्नपूर्णा जी खोल देंगे। ये तो समझ में आ गया, उसके अलावा कोई 2871 तो उसी का इलॉबरेट रूप है, 2872 में कोई डायग्राम है नहीं, 2866 भी करा दिया और 2867 भी हो गया। ठीक है, ठीक है सर, आज क्लास यही एंडिंग करते हैं फिर अन्नपूर्णा जी, है ना। नहीं रेखा जी मुथा, इसके कोई डेट नहीं है ऐसा, यूट्यूब पे है ऐसा, ये अगर आपने किसका पूछा है पता नहीं। ठीक है सर, चलो अन्नपूर्णा जी। जय जिनेंद्र जी। संजू जी कुछ डाउट है? नहीं डाउट नहीं है, मैं बोल रही थी ये ना जैन थोकड़ा बोल के यूट्यूब पे डाउनलोड करो, वहाँ पे सर्वबंध देशबंध का थोकड़ा आ जाए। तो वहाँ पे भी है क्या सर्वबंध देशबंध है क्या? हाँ जैन थोकड़ा बोल के लिखोगे ना आप तो हस्तिमल जी मरासा वाले ने करवाया था, अच्छा करवाया था वो भी। अच्छा हाँ हाँ, तो एक बार सब देख लीजिएगा। ठीक है श्वेता जी, लास्ट क्लास में आंटी ने बोला ना शाही कर्म सापेक्ष, वो क्या बताया था?